सब्जी में पानी। सरिता एक बहुत ही कुशल लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके माता पिता अब एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। जल्दी एक अच्छे से घर से उसका रिश्ता आता है। सरिता के घर वाले सबका खाना रखते हैं। अरे बहन जी, हमारी होने वाली बहू ने तो काफी अच्छा खाना बनाया है। जी बहन जी, सरिता तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सरिता को देखने आए राज को भी सरिता बहुत अच्छी लगती है और जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। सरिता अपने ससुराल में रच बस जाती है। धीरे धीरे सरिता का पहनना ओढ़ना हल्का होने लगता है। अरे सरिता, अभी नई नई शादी तो हुई है, ऐसी हल्की साड़ियाँ क्यों पहनने लग गई? ना ही मैचिंग की बिंदी लगाई है। सरिता कुछ कहती नहीं, बस चली जाती है। एक सुबह सरिता की सास उसे कहती है कि दोपहर के खाने पर मेहमान आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बना ले। वो हाँ भी कर देती है और तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं। अरे भाई विद्या, बहू क्या रसोई में पकवान ही बनाती रहेगी या फिर खिलाएगी भी? अरे अरे, ला रही है। मेरी बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे तुम लोग। इतनी ही देर में सरिता सबके लिए सूप लेकर आती है। सब बड़े चाव से खाना चालू करते हैं, पर सबका मुंह बन जाता है। सब ने एक एक चम्मच पीकर ही बाउल रख दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई विद्या, तुम तो बहुत तारीफ कर रही थी अपनी बहू की, पर ये सूप तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी मिला दिया हो सब्जियों में। विद्या को भी समझ में नहीं आता कि बहू को आज क्या हो गया जो उसने ऐसा सूप बना दिया। अरे नहीं नहीं, है ना, हो जाता है कभी कभी। खाना खाओगे ना तब पता चलेगा मेरी बहू के हाथ में कितना स्वाद है। थोड़ी देर में सरिता टेबल पर खाना लगाती है। वो 2-3 चीजें लाकर रख देती है, बस दाल, रायता और रोटी। विद्या को कुछ समझ में नहीं आता, पर मेहमानों के सामने कुछ बोलती नहीं। उनके जाने के बाद, आज तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब इतना पहले से बता दिया था कि मेहमान आने वाले हैं, ध्यान क्यों नहीं रखा? जब घर आए थे तुम्हारे तब तो बहुत अच्छा खाना बनाया था तुमने, क्या वो किसी और ने बनाया था? माँ जी, वो मैंने इनको। विद्या सरिता की पूरी बात सुनती ही नहीं और काफी गुस्सा हो जाती है। दरअसल सरिता ने अपने पति राज को बोला था कुछ सामान लाने के लिए, पर उसने लाकर नहीं दिया। सरिता के साथ ये बहुत बार होता था, पर वो नई नई थी तो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। शाम को सरिता की सास विद्या अपने बेटे राज से सरिता की बुराई करती है। राज, आज इस सरिता ने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है इसने। कब से बता दिया था कि आज मेहमान आने वाले हैं, फिर भी इसने दाल रोटी के साथ उनको निपटा दिया। यही सिखाया है इसकी माँ ने। राज अपनी माँ को कुछ नहीं बताता कि कैसे सरिता ने तो उसे सामान लाने को बोला था, पर वही नहीं लाया था, बल्कि वो अपनी माँ के सामने सरिता को ही डांट लगाता है। तुमसे इतना सा काम नहीं होता? जब मम्मी ने बता दिया था कि क्या क्या बनाना है तो तुमने बनाया क्यों नहीं? क्या इस घर को अपना नहीं मानती? ऐसा है तो चली जाओ अपने घर। ये सब सुनकर सरिता बिल्कुल सन्न रह जाती है कि कैसे उसका पति झूठ बोल रहा है और अपनी माँ के सामने उसे नीचा दिखा रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सरिता परेशान होकर अपनी बहन को फोन करती है और पूरी बात बताती है कि किस तरह उसका पति राज उसे खर्चा नहीं देता, और फिर सास उसे बातें भी सुनाती है। तो बात करके देखना सास से। अरे क्या बोलूं, वो इतना तेज चिल्लाती है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता उनसे। बस सरिता अपना दिल हल्का करके फोन रख देती है। एक शाम, सुनो सरिता, आज सबके लिए खिचड़ी बना लो, बहुत दिन से भारी भारी खाना हो रहा है। पर माँ जी, खिचड़ी के चावल तो है ही नहीं। क्या? क्यों नहीं है चावल? अरे पिछले हफ्ते ही तो सारा राशन लाई हो। हाँ, पर वो खिचड़ी के चावल 100 ग्राम ही लाई थी। 100 ग्राम? इतने से? क्या तुम्हारे घर में 100 ग्राम सामान ही आता है? तुम्हें राशन का हिसाब रखना भी नहीं आता क्या? सरिता कुछ बोल नहीं पाती। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। सास को कैसे बताए कि राज उसे ज्यादा पैसे देता ही नहीं। सरिता परेशान हो जाती है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी बहन को घर बुलाती है और सब बताती है कि किस तरह उसकी सास उसे बात बात पर ताने मारती रहती है और उसका पति भी उसका साथ नहीं देता। ये सब तो सही नहीं है। पर राज मुझे बिल्कुल खर्चा नहीं देते। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो जितना खर्चा देते हैं उसी में तो घर चला रही हूँ। अरे पर उनकी कमाई तो लाखों में है ना, तुझे कितना देते हैं?
पूरे महीने के बस 5,000। है 5,000? ऐसे कैसे काम चलता होगा? तुझे सास से बात करनी चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सरिता की सास उसको अपनी बहन के लिए चाय बनाने को बोलती है। थोड़ी देर में सरिता विनीता के लिए आधा कप ही चाय लाती है और उसके साथ पार्ले जी बिस्किट भी लाती है। यह क्या बहू, तुम्हारी बहन पहली बार हमारे घर आई है और तुम उसको ये खिला पिला रही हो? माँ जी, वो बिस्कुट तो यही आए हैं इस बार। क्या? ये बिस्कुट क्यों आए हैं? क्या राज तुम्हें पैसे नहीं देता जो इतनी गरीबी दिखा रही हो बहन के सामने? वो सरिता पर इतनी तेज चिल्लाती है कि सरिता रोने लग जाती है। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो यही चाह रही थी ना कि तुम्हारी बहन की खातिर अच्छे से हो। अब विनीता से देखा नहीं जाता कि किस तरह से उसकी बहन की सास उस पर चिल्ला रही है। वो तय कर लेती है कि अब तो आंटी को बताना ही पड़ेगा कि उनका बेटा सरिता के साथ कैसा व्यवहार करता है। आंटी जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, बोलो ना। आंटी जी, मैं मानती हूँ मेरी बहन में बहुत कमियां हैं, पर क्या आपको पता है जीजू इनको महीने का खर्च कितना देते हैं कि ये घर चला सके? नहीं, मैंने कभी पूछा तो नहीं, पर 50-60 हजार तो देता ही होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप आंटी। जीजू सिर्फ 5,000 देते हैं, जिसमें दीदी घर चलाने की कोशिश कर रही हैं। क्या? सिर्फ 5,000? सच बताओ मुझे। ये सुनकर सरिता और ज्यादा रोने लगती है। विद्या उसे चुप कराती है। अरे रोने की जगह तुम मुझे ये सब बता भी तो सकती थी। मैं कैसे बताती माँ जी, ये खुद ही आपके सामने इतना झूठ बोल देते हैं, मैं क्या करूं? पर इसकी सैलरी तो अच्छी खासी है, इतना अंदाजा तो हमें भी है। सैलरी तो अच्छी है माँ जी, पर ज्यादा पैसा ये शेयर्स में लगा देते हैं, मुझे तो कुछ देते ही नहीं। और आपको अभी एक बहुत बड़ी चीज नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। बताओ, मुझे भी तो पता चले कि चल क्या रहा है। तभी सरिता अपने पर्स से 50,000 निकालकर अपनी सास को दिखाती है। ये क्या है? इतने पैसे पर्स में लेकर क्यों रखे हैं? आंटी, ये पैसे मैं लेकर आई हूँ दीदी को देने के लिए। ये बच्चों की फीस के पैसे हैं। कुछ सालों से बच्चों की फीस मम्मी पापा ही दे रहे हैं, जीजू नहीं देते फीस के पैसे। ये सब सुनकर तो विद्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि उसके बेटे का व्यवहार बहू के साथ इतना खराब है। बस बेटा, अब तुमने मुझे सब बता दिया है ना, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसे सबक मैं सिखाऊंगी। सरिता की सास को अब समझ में आ जाता है कि क्यों कभी सब्जी में पानी ज्यादा था तो कभी घर में राशन जल्दी से खत्म हो जाता था। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था, पर अब उसने सोच लिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। एक दिन सुबह वो अपने बेटे से कहती है, राज, बहुत दिनों से तेरा कोई दोस्त खाने पर नहीं आया, बुला ले उन्हें। हाँ माँ, सही कह रही हो। आप सरिता से कहना कुछ अच्छा सा खाना बनाए। हाँ हाँ जरूर बेटा। विद्या ने सोच रखा होता है कि वो बहू को उसी में एडजस्ट करने को बोलेगी जितना पैसा राज ने दिया है, कोई कुछ और मदद नहीं करेगा। वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। शाम को राज के 4-5 दोस्त आते हैं। विद्या और सरिता उनके सामने सिर्फ पुलाव रख देते हैं। ये देखते ही राज का मुंह बन जाता है। उनके जाने के बाद वो दोनों पर बहुत गुस्सा होता है। ये क्या किया सरिता? सिर्फ पुलाव ही बनाया, कुछ और नहीं बना सकती थी? अरे उस पर क्यों चिढ़ रहा है? जो पैसे थे इसके पास, उसमें जो बना दिया। अगर पैसा नहीं था तो मुझसे मांग लेती। अच्छा, जब अपना काम पड़ा तो और पैसे देने को भी तैयार है तू। वैसे इसको बस 5,000 ही देता है महीने के, हैं? तूने सोचा वो कैसे घर चला रही होगी? ये सुनकर राज चुप हो जाता है। वो सरिता को गुस्से से देखने लगता है। तो उसे ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारी इतने समय से चुप ही है। ये तो बातों बातों में मुझे पता चला। और तेरे बच्चों की स्कूल फीस भर दी तूने? नहीं माँ, अभी नहीं। अच्छा, कितनी फीस है वैसे? राज इस बात का जवाब भी नहीं दे पाता। तुझे पता होगा कहाँ से? बच्चों की फीस तो उसके नाना नानी भर रहे हैं इतने टाइम से। ये सब मुझे आज पता चला। तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी बेटा। आज से, बल्कि अभी से तू बहू को 50,000 रुपये देगा हर महीने और फीस अलग से भरेगा। ये सुनकर
राज के होश उड़ जाते हैं और उसका शेयर्स में पैसा डबल करने का सारा भूत उतर जाता है।